हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलीसैकेराइड्स। एज अ नेम इंडिकेट, इट इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ सैकेराइड, मतलब कि शुगर। पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। और देखो, ये जो पॉलीसैकेराइड है हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था। जब हम किसी भी प्लांट मटेरियल या एनिमल मटेरियल का एनालिसिस करते हैं तो हम उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हमने डिसॉल्व किया था। तो हमको एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस मिले थे। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पैलेट। ठीक है, आप इस बात को भी याद रखो कि ये क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पैलेट। ठीक है, तो ये आपको एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में मिलेंगे। अब ये पॉलीसैकेराइड्स क्या है? एज अ नेम इंडिकेट, दीज आर व्हाट? पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स के क्या है? पॉलीमर्स हैं। और ये दो टाइप के होते हैं हमारे। एक को हम कहते हैं होमोपॉलीमर का मतलब मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हाट? हेटेरोपॉलीमर means made up of different kind of monomeric unit. चलिए, आपको मेनली पढ़ना है होमोपॉलीमर। अब अगर मैं होमोपॉलीमर की बात करूं तो हमारे पास इसके पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ इट। तो होमोपॉलीमर में सबसे पहले आता है आपका सेल्यूलोज, फिर आपके पास है ग्लाइकोजन, देन यू हैव स्टार्च। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? होमोपॉलीमर के। फिर आपके हैं कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स एंड काइटिन, जिसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है, देखो सेल्यूलोज किसका बनो, ये सब दे आर मेड अप ऑफ मोस्टली जो है ये पॉलीमर किसके हैं? ग्लूकोज के। देखो, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये तीनों जो हैं किसके पॉलीमर हैं? होमोपॉलीमर ग्लूकोज के। अब देखो, जो आपका जो सेल्यूलोज है कहाँ मिलता है? आपका सेल वॉल में। इट इज वेरी मच यूज्ड इन विच इंडस्ट्री? पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। ग्लाइकोजन is a reserve food. This is mainly reserve food in what? Animals में आपका reserve food है। और starch जो है, this is a reserve food source of energy in what? plant cell में। और आपका ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फाइन, अभी थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर दूंगी आपके लिए। और काइटिन, आपने देखा कि जो काइटिन है इट इज मोस्टली फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ दिस आर्थ्रोपोड्स एंड ऑल्सो इन केस ऑफ फंजाई। इसको हम फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। कॉमनली कभी आपने पढ़ा होगा, दिस इज फंगल सेल्यूलोज, और ये मिलता है आपको सेल वॉल ऑफ फंजाई में। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा इनको और फर्दर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं आपको तो सेल्यूलोज क्या है? इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और एक लीनियर इसकी चेन है। जबकि आपका जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलीमर बट इट हैज लिटिल ब्रांच। तो जो आपके सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन है, they do not give blue black color with dilute iodine solution.
या आयोडीन सोल्यूशन के साथ में ब्लू ब्लैक कलर नहीं देते। जबकि आप सबको पता है कि स्टार्च का टेस्ट क्या है, इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर, दिस गिव ब्लू ब्लैक, इसका ये जो ब्लू ब्लैक कलर पॉजिटिव आता है विथ व्हाट, आयोडीन सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ये है कि सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लाइकोजन भी और स्टार्च भी। तो स्टार्च जो है ब्लू ब्लैक कलर देता है जबकि ये दोनों नहीं देते। इसका रीजन है कि जो स्टार्च का मॉलिक्यूल है, फर्दर देयर इज अ लिटिल डिफरेंस कि जो स्टार्च का मॉलिक्यूल है दिस इज हेलिकल मॉलिक्यूल। ये देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है, स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या है, हेलिकल होता है। तो जो इसके हेलिक्स हैं उसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल फिक्स हो जाते हैं, जबकि ग्लाइकोजन जो है ये ब्रांच है और सेल्यूलोज भी ब्रांच है और इसमें आयोडीन मॉलिक्यूल फिक्स अप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको मैं एक बात और बता दूं, इन केस ऑफ ग्लाइकोजन one end is reducing while other end is non reducing। ग्लाइकोजन में इसका जो एक एंड है दिस इज व्हाट, रिड्यूसिंग, और आपको पता है कि रिड्यूसिंग मतलब जो कि फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस्ड कर देता है। एंड अदर एंड, जो दूसरा एंड होता है, अदर एंड इज नॉन रिड्यूसिंग, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग। फाइन, तो ये हमने पढ़ा कुछ किसके बारे में, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। अब मैं आपको बताती हूँ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल पढ़ने हमको, कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीमर। कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीमर का जो हमको आपकी एनसीईआरटी में आपको आपके 11th क्लास के कोर्स में जो है वो पढ़ना है आपको। दिस इज एन एसिटाइल डी galacto, this is galactosamine, this is a complex homopolymer का एग्जाम्पल है। फाइन, अच्छा, और आपका दिस ये जो है सेकेंड एग्जाम्पल आपका है काइटिन, और काइटिन जो है ये आपको मोस्टली कहाँ मिलता है, ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में मिलता है, आर्थ्रोपोड्स में, एंड ऑल्सो इन द सेल वॉल ऑफ, कहाँ पे, सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई की सेल वॉल में। आपको इतना याद करना है। फाइन, अच्छा, एक मैं आपको और एग्जाम्पल बताती हूँ, इनुलिन। Inulin is also an example of what, homopolymer, and inulin is a polymer of, ये बहुत important है, is a polymer of fructose। अब आप समझ गए होंगे कि this is mainly found in case of what, the plant, plant में मिलता है। Inulin is a polymer of what, fructose। Okay, now the last of all example of what, heteropolymer। heteropolymer as the name indicate, जैसे कि देखो hetero means different, this hetero means what, different, इसका मतलब है different, made up of different kind of monomer, different kind of monomer unit। तो आपको इनके बहुत सारे डिटेल एग्जाम्पल नहीं पढ़ने हैं, ना ही इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, यू ओनली हैव टू लर्न सम एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज हेपेरिन। हेपेरिन आपको पता है कि व्हाट इज हेपेरिन, इट इज एंटी क्लॉटिंग एजेंट, है ना। ब्लड डज नॉट क्लॉट इन योर बॉडी बिकॉज व्हाट इज प्रेजेंट in your blood, that is heparin। और इसका और एक एग्जाम्पल बताती हूँ, that is हेमीसेल्यूलोज। और आपने पढ़ा है कि हेमीसेल्यूलोज जो है कहाँ प्रेजेंट रहता है, in the secondary thickening of cell wall। One more example for this is what,
पैक्टिन। पैक्टिन भी ये दोनों कहाँ मिलते हैं? आपकी सेल वॉल में, ठीक है। दिस इज फाउंड इन ब्लड और दिस इज सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल ऑफ लिवर। तो हमने क्या पढ़ा? पॉलीसेकेराइड जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगा आपको। मोनोमर ऑफ क्या है? दिस आर द पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। दो टाइप के हैं, होमो, हेट्रो। होमो के एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इनोलिन, कॉम्प्लेक्स एंड काइटिन, ठीक है। और हेट्रो के एग्जाम्पल हेमिसेल्यूलोज, हेपेरिन एंड दिस इज पैक्टिन। Fine. Wait for my next video. Thank you.